हबक्कूक एक भारी वचन जिसको हबक्कूक नबी ने दर्शन में पाया। अन्याय की शिकायत करना। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूँगा और तू न सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूँगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। परमेश्वर का उत्तर। जाति जाति की ओर चित्त लगा कर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में ऐसा काम करने पर हूँ कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति न करोगे। देखो, मैं कसदियों को उभारने पर हूँ। वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति है, जो पराये वासस्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गए हैं। वे भयानक और डरावने हैं। वे आप ही न्याय की बड़ाई और प्रशंसा का कारण हैं। उनके घोड़े चित्तों से भी अधिक वेग से चलने वाले और सांझ को आहेर करने वाले हुंडरों से भी अधिक क्रूर है। उनके सवार दूर दूर कूदते फांदते आते हैं। हाँ, वे दूर से चले आते हैं और आहेर पर झपटने वाले उकाब के समान झपट्टा मारते हैं। वे सब के सब उपद्रव करने के लिए आते हैं। सामने की ओर मुख किए हुए वे सीधे बड़े चले आते हैं और बंदियों के बालों के किनकों के समान बटोरते हैं। राजाओं को वह ठट्ठे में उड़ाते और हाकिमों का उपहास करते हैं। वे सब दृढ़गढ़ों को तुच्छ जानते, क्योंकि वे दमदमा बांधकर उनको जीत लेते हैं। तब वे वायु के समान चलते और मर्यादा छोड़कर दोषी ठहरते हैं, क्योंकि उनका बल ही उनका देवता है। हबक्कूक की पुनः शिकायत। हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल से नहीं है? इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हे चट्टान, तूने उल्हाना देने के लिए उनको बैठाया है। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है? और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता तब तू क्यों चुप रहता है? तू क्यों मनुष्यों को समुद्र की मछली के समान और उन रेंगने वाले जंतुओं के समान बनाता है, जिन पर कोई शासन करने वाला नहीं? वह उन सब मनुष्यों को बंसी पकड़कर उठा लेता और जाल में घसीटता और महाजाल में फंसा लेता है। इस कारण वह आनंदित और मगन है। इसलिए वह अपने जाल के सामने बलि चढ़ाता और अपने महाजाल के आगे धूप जलाता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा उनका भाग पुष्ट होता और उनका भोजन चिकना होता है। परंतु क्या वह जाल को खाली करने और जाति जाति के लोगों को लगातार निर्दयता से घात करने से हाथ न रोकेगा? थैंक